डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का एक स्पेशल बुक दिखाना चाहता हूं। लक्ष्य एकेडमी ये मेरे द्वारा लिखा गया है और इस लक्ष्य एकेडमी के स्पेशल किताब में प्रत्येक सेक्शन में 125 क्वेश्चन दिया गया है। ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो इस बुक को अगर लेना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि ऊपर दिया गया है 8252656697 इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये बुक मुझसे मंगा लेंगे। क्लियर? मैं आपको ये बुक आपके दिए गए पते पर कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दूंगा। ये वॉल्यूम 1 है और मैं आपको दूसरा बुक दिखाता हूँ वॉल्यूम 2। ये बुक वॉल्यूम 2 है। क्लियर? तो दोनों ही किताब में 125 क्वेश्चन का बढ़िया कलेक्शन दिया गया है। ये दोनों ही बुक में आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादातर परीक्षा में स्टूडेंट्स रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के वजह से ही सक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो वो याद कर ही लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये बुक चाहिए होगा वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको दे दूंगा। ये मेरा खुद का लिखा हुआ स्पेशल बुक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन का होगा। मल्टीप्लिकेशन पर हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज मैं मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीका से बताने वाला हूँ और मल्टीप्लिकेशन आपको मैं 20 तरीका से बताऊंगा या उससे भी अधिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलेंगे। और आप देखेंगे कि आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स का रूल सिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। और ये आज बोर्ड जो है मैं चॉक बोर्ड यूज कर रहा हूँ, अपने दूसरे क्लासरूम में हूँ। लक्ष्य एकेडमी का जो दूसरा क्लासरूम है उससे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह जो बोर्ड है वो मार्कर बोर्ड है, तो उसमें कभी लाइट कम कभी लाइट ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये वीडियो थोड़ा कभी धुंधला दिखाई पड़ता है, कभी थोड़ा ज़्यादा चमक जाता है। तो ये इस बोर्ड पर पहली बार मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, आप लोग बताएंगे कैसा बनता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग देखते हैं 2 अंकों का गुना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे 2 अंकों का गुना। 2 अंकों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। तो आई थिंक इस पर चमकेगा नहीं और जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पष्ट तौर से आपके पास पहुँच जाएगा। और मेरे चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करिए। कारण उसका ये है कि मैं अभी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से सब कुछ सिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे कि जितना भी मैथमेटिक्स या जो भी विषय मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो काफ़ी कमाल का रहेगा। और जो भी विषय मैं पढ़ाऊँगा गारंटी लिख लीजिए कि आपको इतना बढ़िया अदर जगह आपको नहीं लगेगा। नया नया तरीका से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो जितना भी लंबा बने, आप एक बार अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया। और अगर अब भी वीडियो का क्वालिटी अगर खराब आए या धुंधला वीडियो दिखाई पड़े, धुंधला वीडियो अगर बनता है, तो आप उस वीडियो को YouTube के ऊपर 3 डॉट्स में जाएंगे और वहाँ से अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, क्योंकि वीडियो तो यहाँ पर सही बन रहा है लेकिन वो आपके नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं 2 अंकों का गुना। क्लियर? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, कोई भी 2 अंक यहाँ पर है। 1 2 3 4 कोई भी 2 अंक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे। 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और मन में ही जोड़ लेंगे। 4 इकाई 4, 3 गुना 2 6, 6 और 4 10, 10 10 का 0 कैरी 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 3 को 1 से गुना करेंगे, दैट इज 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया आपका आंसर 408। मान लीजिए कोई
कोई दूसरा सम लेते हैं 2 3 4 5, कोई भी अंक हो सकता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अंक, कोई जरूरी नहीं है कि ये अंक लगातार ही रहे। 2 अंक का कोई भी गुना आप देखिए, आप ऐसे ही बनाएंगे, बन जाएगा। 5 3 जा 15 का 5 हाथ में 1, 5 2 जा 10, 4 गुना 3 12, 5 गुना 2 10 और 4 गुना 3 12, 12 और 10 22, हाथ वाला 21 का 3 हाथ में 2 यानी हासिल 2, 4 गुना 2 8, 8 और 2 10। ये आपका कंप्लीट हो गया गुना, है ना। नेक्स्ट आप फिर कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इससे आप समझें। जैसे मान लीजिए कोई भी गुना है 4 5 2 3 इस टाइप का, या 4 5 2 6 इस तरह का कोई भी गुना है। क्या करेंगे, 6 5 जा 30, है ना। 6 5 जा 30 होता है, 30 का 0 हाथ में 3, 6 गुना 4 और 2 गुना 5। क्लियर। 6 4 जा 24, 24 और 5 गुना 2 10, 24 और 10 34 और 3 34 35 36 37 का 7 हाथ में 3, 4 गुना 2 गुना 4 8, 8 और 3 9 10 11 हो गया आपका आंसर 1170। क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी गुणा कर लेंगे। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला जो मैंने खुद से डेवलप कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक बढ़िया से इसको देख लीजिए। क्लियर। एक इसको मैं वाइट कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अंक इस तरह का है, क्लियर, ए बी सी डी, 2 अंक का कोई भी गुना है तो क्या करेंगे, डी को बी से गुना करेंगे फर्स्ट स्टेप में, डी इंटू बी। क्लियर। इस लाइन के इस तरफ एक अंक रहेगा और अगर 2 अंक आ गया तो इसको अगले तरफ हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। सेकंड स्टेप में काम क्या करते हैं बाबू, डी को ए से गुना करते हैं और सी को बी से गुना करते हैं, सी को बी से गुना करते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर कोई हासिल वाला टर्म्स आएगा तो इसको अगले स्टेप में हम लोग अगले स्टेप में बढ़ा देंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, सी को ए से गुना करेंगे और जो भी हासिल अगर इधर से आ रहा है तो इसको जोड़ देंगे। बस यहीं पर हमारा सम, यहीं पर टोटल फार्मूला 3 स्टेप में होता है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और दैट इज थर्ड स्टेप। ये काम आपका हो गया। तो ये 2 अंकों का गुना आपने सीख लिया। क्लियर। अब हम लोग सीखते हैं 3 अंकों का गुना। क्लियर। ये टाइप 1 का, आप इसको फटाफट कॉपी पर नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। 20-30 सवाल आप इस पर बनाएंगे, बहुत बढ़िया से आप इसको सीख लेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा तीसरा तरीका, बहुत सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं टाइप 1 पर आपको कुछ गुना बता लेता हूं। क्लियर। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो भी तरीका आपको बताऊंगा वो बिल्कुल यूनिक तरीका होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लासेस जो मैं कराता हूँ उस लाइव क्लासेस को आप देखेंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी आपका सारा कुछ मैथ्स क्लियर हो जाएगा। मैथ्स लेसन 1 से शुरू से मैंने सिखाना स्टार्ट किया है और शाम के 6-6:30 बजे 6:30 PM एवरीडे मैं लाइव आऊँगा। बस जिस दिन छुट्टी रहेगा, जैसे मान लीजिए संडे है, तो उस दिन आपका क्लास नहीं हो पाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और टॉपिक नंबर 3 पर यानी 3 अंकों का गुना पर आगे बढ़ता हूँ और आप देखेंगे कि आपको बहुत मजेदार तरीका से आप सीख पाएंगे, है ना। चलिए 2 अंक का काम हो गया। अब यहाँ पर आप सीखिए 3 अंकों का गुना, है ना। 3 अंकों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट। मान लीजिए कोई गुना इस तरह का है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 into 3। क्लियर। फर्स्ट स्टेप में काम, ये टोटल 5 स्टेप में काम होता है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। 6 गुना 3 18 का 8 हाथ में 1। क्लियर। इधर गुना करेंगे क्रॉस और इधर गुना करेंगे क्रॉस। 6 गुना 2 12। अभी मैं लिख
लिखने का जरूरत नहीं है, आप मन में ही जोड़ लीजिएगा। 6 गुना 2 12, 5 गुना 3 15, 12 और 15 को ऐड कर दीजिए तो 5 और 2 7, 1 और 1 2। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 15 12 27 जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, नया चीज है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर? तो 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27 हाथ वाला 1, 28 का 8, हाथ में 2। क्लियर? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट में 6 गुना 1, ठीक है, 6 गुना 1 6, 4 गुना 3 12 और 5 गुना 2 10, मिडिल ऑर्डर 5 गुना 2 10, सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। क्लियर? क्या हो जाएगा? 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28, हाथ वाला 2 30, 30 का 0, हाथ में 3। जैसे ही यहाँ 3 अंक हो जाएगा आप समझेंगे कि ये वाला अंक 3 into 6 है ही नहीं। क्लियर? 3 into 6 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, अब इधर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुना 1 5, 4 गुना 2 8, 8 और 5 13, हाथ वाला 3, 13 14 15 16 का 6, हाथ में 1, 4 इकाई 4 और ये हाथ वाला 1 5, 5 6 0 8 8, ये आपका आंसर निकलकर रेडी है। क्लियर? आप देखेंगे कि जब 3 अंकों का गुना कोई सा भी किया जाता है तो काफी बड़ा जगह लगता है, बार बार क्रॉस क्रॉस गुना करके लगभग इतना बड़ा जगह आपका लग जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में आप मल्टीप्लिकेशन सीख ले रहे हैं। क्लियर? इसी को कैसे बनाया जाता है इसका मैं सुपर ट्रिक्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, है ना? जैसे देखिए, कोई भी गुना हो A B C D E F, क्लियर? इस तरह का कोई भी गुना हो तो यह गुना टोटल 5 स्टेप में होता है। चलिए देखते हैं। F को C के साथ गुना करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा F गुना C। अगर कोई कैरी है तो वो अगले स्टेप में इस तरफ आ जाएगा, बढ़ जाएगा, अदरवाइज एज इट इज रहेगा। सेकंड स्टेप में काम करेंगे, F को B से गुना करेंगे, E को C से गुना करेंगे, तो F को B से गुना करेंगे, E को C से गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अगर कैरी है तो फिर आगे बढ़ेगा, कैरी नहीं हुआ तो ऐसे ही रह जाएगा। F गुना A, F गुना A करेंगे, D गुना C करेंगे और नेक्स्ट E गुना B करेंगे। क्लियर? और इन सभी को जोड़ देंगे। अगर कैरी है, हासिल है तो आगे बढ़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। जैसे ही ये देखिए 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, जैसे ही ये 3 स्टेप हो जाएगा हम लोग समझेंगे कि ये C गुना F है ही नहीं। क्लियर? अब क्या करेंगे? E को A के साथ गुना करेंगे, E को A के साथ गुना करेंगे, D को B के साथ गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। और नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, D को A के साथ गुना करेंगे और अगर कैरी है तो आगे बढ़ा देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ये काम कितने स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और दैट इज 5 स्टेप। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको खूब बढ़िया से सीख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट आप इसको कॉपी पर उतार लेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ स्पेशल टाइप का गुना। क्लियर? कुछ स्पेशल गुना मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो 3 अंकों का हो गया, अगर मान लीजिए अब कुछ स्पेशल गुना रहेगा, जैसे शर्त पर आधारित गुना। क्लियर? शर्त पर आधारित गुना, मान लीजिए उसका शर्त क्या रहेगा ये समझिए, है ना? शर्त पर आधारित गुना। क्लियर? जैसे मान लीजिए शर्त क्या रहेगा इसका कि अगर कोई गुना कुछ स्पेशल टाइप का रहे जो अक्सर परीक्षा में दिया जाता है तो उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इकाई अंक का योग, है ना?
आप लोग सुन करके लिख लेंगे। इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए। क्लियर? कोई सा भी अंक, जैसे मान लीजिए 78 गुना 72, ठीक है। इकाई का अंक को जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। क्लियर? तो 8 और 2 10 आ रहा है। और दहाई का जो अंक होगा वो एक समान होना चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, अगर जितना अंक यहाँ रहेगा उतना अंक यहाँ रहेगा। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के इस तरफ ऑलवेज हमेशा 2 अंक रहेगा। क्लियर? हमेशा 2 अंक रहेगा। मैं जितना भी आपको मल्टीप्लिकेशन अब पढ़ाने वाला हूं, यहां से इस लाइन के इधर 2 अंक रहेगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बाबू, 8 गुना 2 16, है ना? मन में ही कर लेंगे। अभी मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप मन में ही सारा कुछ निकाल सकते हैं, है ना? 8 गुना 2 दैट इज 16। क्लियर? और ये जो 7 है ना, ये 7 या ये 7, किसी में से एक 7 को आप क्या कर देंगे, एक अंक बढ़ा देंगे, यानी क्या कर देंगे, 7 प्लस 1, या जो अंक रहेगा उतना कर देंगे। तो 7 गुना क्या हो जाएगा, 8। तो 7 गुना 8 करेंगे क्या हो जाएगा, 56, और इधर 16 था, यानी इसका आंसर कंप्लीट हो गया 56 16। क्लियर? 56 16। मान लीजिए दूसरा कोई अंक मैं ले रहा हूं, 93 इंटू 97। क्लियर? दूसरा कोई अंक है 93 इंटू 97, 93 इंटू 97। क्लियर? देखिए 7 और 3 दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 7 और 3 10 हो रहा है। 9 इधर भी है, 9 इधर भी है। अब चलिए एक बिना चौक, बिना पेंसिल, बिना कलम छुए हुए इसका आंसर करें। ठीक है? क्या हो जाएगा, 7 और 3 का गुना करेंगे, 7 और 3 21, 2 अंक हमेशा रहना चाहिए। क्लियर? और 9 और यहाँ एक 9 को 10 बना देंगे, तो 10 गुना 9 दैट इज 90। दैट इज आंसर इज कंप्लीट 9021। क्लियर? 9021। क्लियर है ना? अब मान लीजिए कोई दूसरा गुना है जो इसी पर आधारित रहे, 3 अंकों का भी हो सकता है, लेकिन एक ही डिजिट रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सीखिए, मान लीजिए 123 गुना 12 गुना 123 गुना, है ना, 123 गुना 127। तो देखिए 7 और 3 दोनों का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 होना चाहिए। एक लाइन खींचेंगे, 7 गुना 3 21 कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ भाई 12 है, तो एक 12 को बढ़ा के क्या कर देंगे, एक अंक बढ़ा देंगे, तो 12 गुना 13 कर देंगे। तो कितना हो गया, 156। क्लियर? और ये 21, यानी टोटल आंसर 156 21। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर? जब आप इस तरह का सम सीखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आप बेहतरीन तरीका से सीखने लगेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग और एक सम अगर ले ले तो चलिए मान लीजिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। मान लीजिए एक सम है 158 इंटू 152। क्लियर? मान लीजिए अगर देखा जाए तो ये तो 3 अंक का ही गुना होगा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर 8 और 2 ये सम करेंगे, इसका 8 गुना 2, 8 और 2 जोड़ेंगे, अगर ये 10 हो रहा है तो ये रूल हमारा काम करेगा। 8 गुना 2 क्या कर देंगे, 16, और 15, एक 15 को 16 कर दीजिए, 15 गुना 16 कर दीजिए। 15 का पहाड़ा अगर आपको आता होगा तो बस 15 को 16 से फटाफट गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240। तो
240 और ये 16, 240 16 आपका आंसर कंप्लीट। 15 गुना 16 को आप गुना किए तो 240 आ गया और ये 16 इस तरफ का लाके लगा दिए, तो 15 गुना 16 अगर 240 आ गया और ये 16 यहाँ 16 हो गया, तो 158 गुना 152 भी आप बहुत ही आसानी से सीख लिए। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टाइप नंबर 3। क्लियर? यहाँ पर मैं टाइप लिखना भूल गया था, तो इस वीडियो में फर्स्ट का जो 2 अंक का गुना था वो टाइप 1 था। ये जो गुना इसके बाद 3 अंकों का जो गुना था वो टाइप 2 था। शर्त पर आधारित गुना ये टाइप 3 था। अब टाइप 4 सीखेंगे हम लोग। क्लियर? टाइप 4 ये भी शर्त पर ही आधारित है। क्लियर? क्या होगा इसका शर्त? इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। क्लियर? इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान तथा सम संख्या में होना चाहिए। इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, दहाई एवं सैकड़े का अंक सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या में होना चाहिए। सम संख्या होना चाहिए, होना सम संख्या और समान, है ना? सम संख्या और एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है? इतना बस आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत बढ़िया से आप इसको सीख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 82 into 83। क्लियर? 82 into 83 मान लीजिए। क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, 3 और 2 को जोड़ के देखेंगे क्या हो रहा है, तो 3 और 2 5 हो रहा है, तो ये सम इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। क्लियर? तथा दहाई और सैकड़े का अंक सम संख्या रहेगा। क्लियर? इस तरह का बहुत सारा गुना आपको आईबीपीएस बैंक की परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो 3 गुना 2 करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप का क्या करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, 6 आया। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि इस अंक के बाद 2 अंक रहेगा, तो 6 के अगर पहले 06 लिख दें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि 6 के बाद 0 मत लगा दीजिएगा, नहीं तो संख्या का मान बदल जाएगा। पहले 0 लगाना है अगर एक अंक है तो ये हो गया। और 8 है, 8 को 8 के साथ गुना कर दीजिए। क्लियर? 8 गुना 8 कितना हो गया? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 8 गुना 8 दैट इज 64 हो गया। 8 into 8 64 और 1 8 का आधा दैट इज 4। इसी में मन में जोड़ देंगे, 64 और 4 68 06 हो गया आपका आंसर। योर आंसर इज कंप्लीट। क्लियर? योर आंसर इज कंप्लीट। मान लीजिए और कोई गुना लेते हैं, और कोई गुना लेते हैं समझाने के लिए। 123 गुना 123 गुना कितना ले लिया जाए, 122। ठीक है? तो 123 गुना 122। आपको बस ट्रिक्स क्या याद रखना है, ट्रिक्स क्या याद रखना है कि इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। 3 और 2 को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। क्लियर? और दहाई का जो अंक है वो बराबर है, साथ ही साथ सम संख्या भी है। तो क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आंसर आ गया 06। और ये 12 को इस 12 से गुना करेंगे, है ना? तो 12 को 12 से गुना किए तो क्या हो गया 144 और 12 का आधा 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 4 10 का 0। क्लियर? 144 में 6 जुड़ेगा तो 150 और ये 06 ये आपका कंप्लीट आंसर है। यानी योर आंसर इज दैट 150 06। क्लियर? 150 06। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, सीखने के लिए ही आप समय दे रहे हैं। तो जब मैं भी समय दे रहा हूं आप लोगों के लिए,
तो आप भी मुझे समय देंगे तो भाई पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, आप सीख जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्लियर? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हैं उन लोगों को मैं ये बात एक बार फिर से दिखा दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट का मेरे द्वारा लिखा गया ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। जिस स्टूडेंट को ये बुक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चाहिए होगा, ये वॉल्यूम 1 है और दूसरा किताब वॉल्यूम 2 है। तो ये दोनों ही किताब आपको बहुत ही सस्ते कीमत पर सिर्फ 250 रुपया में 250 में दोनों किताब आपको मिल जाएंगे। जिस स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें ये किताब की आवश्यकता है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर में लिखा हुआ भी है और मैं फिर से एक बार बोल भी दे रहा हूँ 8252656697 पर कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करने के बाद मैं अपना पता आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूरा फुल एड्रेस लिखवा देंगे। मैं उसे कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक भिजवा दूंगा। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये टाइप 4 था, अब हम लोग सीखेंगे टाइप 5। क्लियर? टाइप 5 में क्या होगा ये समझिए। इसको थोड़ा वाइट कर लेता हूँ। चौक वाला बोर्ड एक्चुअली बहुत डस्ट रिलीज करता है, तो और मार्कर बोर्ड में कभी-कभी चमकता है, तो स्टूडेंट्स लोग का कहना है कि सर चमकता है, ज्यादा बढ़िया से क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। टाइप नंबर 5 है ना, टाइप नंबर 5 पांचवा तरीका का देखेंगे। टाइप नंबर 5 और पांचवा तरीका का कंडीशन क्या है तो इसको हम लोग समझें। इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। जो अभी आप देख रहे थे टाइप नंबर 4 में इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक सिर्फ यहाँ पर चेंज कर लीजिए, विषम संख्या होगा। क्लियर? सिर्फ यहाँ पर चेंज कर लीजिए, विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या इसका मतलब होता है ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपने इसके पहले सम संख्या का देख लिया सम, अब इसको हम लोग देखेंगे विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 94 into 91। क्लियर? 94 into 91। तो एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक रहेगा। क्या करेंगे? 4 को 1 से जोड़ के देखेंगे 5 हो रहा है कि नहीं, तो 4 और 1 5 हो रहा है। साथ ही साथ ये जो 9 है ये विषम संख्या भी दोनों जगह है और एक समान संख्या होनी चाहिए। तो 4 इकाई 4 दैट इज 4 को 1 से जोड़े तो 5 हो गया, गुणा करेंगे 4 गुना 1 दैट इज 4 होगा। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक रहेगा, तो अपने से हम लोग 04 लिख लेंगे। क्लियर? 04 लिख लेंगे। इसके बाद 04 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां ध्यान से, ये संख्या है जैसे 94 into 91, तो इसको 9 को आपस में गुना करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो गया? 81 हो गया। 9 into 9 81 हो गया। और बस ध्यान आपको ये देना है कि 1 9 का आधा। क्लियर? 1 9 का आधा। जब 9 का आधा हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 4.5 होगा ना, 4.5 होगा। इस 5 को यहाँ पर 0 के जगह रख देना है, बैठा देना है, तो ये हो गया 5 4। क्लियर? 5 4 और इस 4 को 81 के साथ जोड़ दीजिए, है ना। 81 और 4 जोड़ेंगे तो 85, तो 8554। क्लियर? 8554 योर आंसर इज कंप्लीट। दूसरा सम मैं लेता हूं, उसमें आप सीखिए। जैसे मान लीजिए 72 into 73। क्लियर? 72 into 73। किसी का फोन आ रहा था
और मैंने इसको साइलेंट मोड में करना मैं भूल गया था, तो कोई बात नहीं, चलिए अब मैं साइलेंट मोड में कर दे रहा हूँ। 72 इंटू 73, एक लाइन खींचेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, अपने से एक जीरो लगा लेंगे क्योंकि इसके बाद 2 अंक रखना अनिवार्य है। 7 को 7 से गुना करेंगे, 49 हो गया, एक 7 का आधा, ठीक है, एक 7 का आधा दैट इज कितना होगा 3.5। इस 5 को यहाँ पे रख देंगे और इस 3 को यहाँ पे रख देंगे। 49 में 3 जोड़िए, 49, 50, 51, 52 और ये 5, 6। क्लियर हो गया, आपका आंसर इज कंप्लीट। तो ये था नियम शर्त नंबर 5। क्लियर। तो वीडियो भी आधा घंटा का बन चुका है। आप लोग ये 5 टाइप पर खूब मेहनत करें, खूब बढ़िया से इसको मेहनत करें और इसको समझें टाइप नंबर 5 तक, और इसके बाद फिर मैं अपने अगले वीडियो में टाइप 5 से आगे का जो गुना है उसको मैं अपलोड करूंगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, शाम के 6 बजे 6:30 बजे एवरीडे लाइव क्लास मैंने शुरू किया है कल से ही। तो आप सभी लोग, जितने लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे और लाइव क्लास का आनंद लेंगे। लाइव क्लास में तुरंत जो आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, और बहुत बेहतरीन मैं आपको मैथ्स शुरू से सारा कुछ सिखा दूंगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।